वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी एकदम ठीक ठाक से होगे और मैं भी एकदम ठीक ठाक से हूँ। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और हम लोग अभी हैं रास्ते में। 1 सेकेंड, ये धागा मम्मी ने पहना दिया है मुझे गले में। बोलती है जिनके बेटा होता है या फिर जो सुहागन लेडीज होती है उनको अपना गला खाली नहीं रखना चाहिए, तो इस वजह से उन्होंने बोला है कि अगर तुम कुछ नहीं पहनती हो तो एक धागा ही डाल लो। तो वही बाहर आ गया था तो मैं उसको अंदर कर रही थी। और यहाँ पर देखो काफ़ी जंगल है आसपास और पापा बाहर उतर करके खड़े हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हैं क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा है। और मैं बार बार आप लोगों से बोल रही हूँ रास्ता काफ़ी लंबा है, लेकिन मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और ये देखो इधर बैठी है मम्मी, तो हम लोग जा रहे हैं मम्मी के मायके मतलब मम्मी के मायके, मम्मी के ननिहाल जा रहे हैं। तो अभी मैं स्टोरी आपको डिटेल में कभी वीडियो में पूरी स्टोरी आपको बताऊंगी कि कैसे ननिहाल जा रहे हैं। एक्चुअली मैं अपने ननिहाल जा रही हूँ, मम्मी अपने ननिहाल जा रही हैं। तो अब ये कैसे पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी डिटेल में। और मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने ननिहाल जा रही हूँ। एक्चुअली मैं फरवरी में गई थी जब जो मेरे भाई की शादी होनी है दिसंबर में, तो उसकी शादी मतलब शादी से पहले जो एंगेजमेंट होती है उस वाले फंक्शन में मैं गई थी। तब से मैं नहीं गई हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ और फिर दिसंबर में शादी में जाऊँगी। तो बस अभी यहाँ पापा रिलैक्स हो चुके हैं, पानी वानी पी चुके हैं, तो हम लोग फिर से आगे की तरफ चलेंगे। और अक्षत ने अपनी थोड़ी सी नींद भी पूरी कर ली रास्ते में और आद्या भी सो करके जग गई है। तो चलो अभी हम लोग इंजॉय करते हैं। और अब अक्षत को लगी है भूख और नानू की एक बहुत अच्छी दुकान है। कहाँ पे है भैया, पता है? पूछो नानू से। पहाड़ी एक एरिया पड़ता है यहाँ पर। एक्चुअली मेरा ननिहाल जैसा कि आपको पता ही है बांदा, मैंने बताया है। तो हम लोग कामतानाथ होते हुए मतलब चित्रकूट वाले रास्ते से जाएंगे करबी होते हुए। तो वहाँ पे एक दुकान है पापा की पहाड़ी में, तो वहीं पे हम लोग कुछ ना कुछ जरूर खाएंगे। तो चलिए, अभी ठंडी ठंडी हवा, फिर से गाड़ी हमारी चलने लगी है तो ठंडी ठंडी हवा हमें लगने लगी है, तो इस वजह से। और हम लोगों ने एसी बिल्कुल बंद करवा दी है। और ये देखो अक्षत ने अपना मास्क भी पहन लिया है और एसी हम लोगों ने बंद करा रखी है। हवा हम लोग फुली बाहर की हवा ले रहे हैं, तो आराम से बैठे हैं। और ये देखो हमारे अंकित भैया, हम लोग की गाड़ी रुक चुकी है और अभी हम लोग यहाँ पे उतरेंगे थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए और फ्रेश होएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलो अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग मिलते हैं। भूख लगी और मुंगौरे मिल जाए, मतलब इससे अच्छा कुछ भी नहीं। बहुत टेस्टी है और एकदम गरम गरम है, तो खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। आद्या भी खा रही है। देखो बाल कैसे हो गया, हवा से ना पूरे बाल ही खराब हो गए। तुम भी खा लो अक्षत, लो। ये देखिए नहर है, नहर कितना सारा पानी इसमें भरा हुआ है। और अक्षत को पानी देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, बार बार। ये पापा बनवा। और ये पीछे क्या है, IRT आयुर्वेदिक कॉलेज है, ये पापा ने बनवाया है। मतलब इसका जो कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट था वो पापा के पास ही था, तो उन्हीं की मतलब देख रेख में ये तैयार हुआ है। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मैं अपने मामा के यहाँ पहुँचने वाली हूँ, तो अभी सबसे पहले मैं अपने छोटे वाले मामा के घर जाऊँगी।
गाइस मैं अभी पहुंच गई हूं और पूरे 4-5 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पहुंचे हैं और अभी मैं एंट्री कर रही हूं आपसे अपने सबसे छोटे वाले मामा जी के घर में। और ये है मेरे सबसे छोटे वाले मामा जी का घर। और यहाँ पर बिट्टू मुझसे मिलने पहले से ही आकर के बैठी हुई थी और ये काफ़ी टाइम से ना मेरा वेट कर रही थी कि दीदी बस आने वाली हैं। और रास्ते में कई बार इसकी कॉल गई कि पहुँच रही हो कि नहीं, तो मैंने कहा बस हम लोग पहुँच ही रहे हैं। और ये है छोटी वाली मामी और ये मेरे मामा जी का घर है, सबसे छोटे वाले मामा जी का घर। तो ये एकदम ना खेतों के बीच में है, चारों तरफ से खेत हैं, एक साइड से रोड है, तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम ऑसम व्यू है, किसी फार्म हाउस से कम नहीं लगता है। और यहाँ सच में ना एक अलग ही पीस और शांति है यहाँ पर। तो अभी हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं और ये मामा जी जो मेरे सबसे छोटे वाले हैं, ये इतने हंसमुख हैं, ये हमेशा हंसते रहते थे, मतलब हम लोग को खूब हंसाते थे। और आज देखो इनकी कितनी तबीयत खराब है। और अभी यहाँ पे मामा लेटे हुए थे, तो फिर मामा ने मुझे बोला कि मैं सबसे उठ करके बात करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दो। तो मैं उठ के बैठ जाता हूँ। तो बस अभी मैं मामा जी को वही हेल्प कर रही हूँ कि मामा उठ करके बैठ जाएं। और बस सबकी अभी भी मतलब ये इतना सबको प्यार करते हैं कि बस हम लोग के पहुँचते ही मामी से बोलने लगे कि ये बना दो, ये खिला दो। तो आज इनको देख करके ना बहुत दुख हो रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि हमेशा आते थे तो मामा इतना मजाक, इतना मस्ती, इतनी हंसी होती थी। और आज देखो मामा कैसे बैठे हैं। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है और अभी मेरे मामा जी की बहुत कम एज है, कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं, बस जस्ट मुझसे 3 या 4-5 साल मेरे मामा मुझसे बड़े होंगे, क्योंकि ये मेरे सबसे छोटे वाले मामा जी हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे 7 मामा हैं, तो बस मुझसे 4 या 5 साल मेरे मामा मुझसे बड़े हैं। और इसलिए हम लोग का फ्रेंडली रिलेशन भी बहुत ज़्यादा रहा है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं थोड़ी देर। और ये देखो मैं यहाँ चाय पी रही हूँ और ये लोग मस्ती कर रहे हैं, दोनों भाग रहे हैं। और ये अभी जा रही है तैयार होने, तैयार हो करके आएगी। ए बाय तो कर लो। तो गाइस हम लोग अपने सबसे छोटे वाले मामा के घर आ गए हैं और ये देखिए चारों तरफ से खेत हैं, खेतों के बीच में ये घर बना हुआ है और इधर साइड पूरी रोड है, रोड से गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं। और हमारे जो मामा जी का सबसे छोटे वाले मामा जी का घर है वो मेन सिटी में भी है, लेकिन ये वाला घर उन्होंने न्यू बनवाया हुआ है, तो यहाँ पर वो शिफ्ट हो गए हैं। और जो उनका सिटी में घर है वहाँ पे वो नहीं रहते हैं। और मेरा यहाँ मेरे ननिहाल आने का अभी कोई भी प्लान नहीं था, जैसा कि अगर कुछ प्लान होता तो मैं आपसे वीडियो में ज़रूर डिस्कशन करती, बट कोई मेरा आने का प्लान नहीं था और मैंने बताया भी नहीं। मैं 2-3 दिनों से, मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा जब मैंने ये बताया था कि मेरा मन खुश नहीं है, तो एक्चुअली उसका जो मेन रीज़न था वो यही था कि जो मेरे सबसे छोटे वाले मामा जी हैं तो उनकी तबीयत कुछ महीनों से ख़राब चल रही थी और सडनली उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। तो फिर उनको कानपुर में ले गए हॉस्पिटल में और फिर उनका ऑपरेशन हुआ और काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हुआ। तो बहुत ज़्यादा एक्चुअली उनको प्रॉब्लम हुई और काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही है कि जांच रिपोर्ट ठीक आई है, तो सारी चीज़ें हो गई हैं और अभी मामा का बहुत बड़ा सीजर हुआ है। तो मेरा मन किया कि मैं आकर के मामा से मिलूं। एक दिन मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई थी, लेकिन वो मतलब मैं भी उतना ही दुखी हो रही थी और उधर से वो तो बहुत खैर बहुत दुखी हो रहे हैं। और सच में इंसान होता है ना, तकलीफ़ में होता है तो फिर अपनों से बात करो ना तो आंसू अपने आप ही निकल आते हैं, बस कुछ ऐसा था। और छोटे वाले मामा जी से मेरा बहुत ही मतलब लगाव है। जो मेरे छोटे 2 मामा हैं, मतलब मेरे सबसे छोटे वाले मामा और उनसे जो बड़े मामा हैं, तो दोनों मामा लोगों से मेरा विशेष लगाव है, इसलिए क्योंकि दोनों मामा जब हम प्रयागराज में रहते थे तो हमारे साथ ही रहते थे। वहाँ वो लोग कोचिंग वगैरह करते थे, तैयारी करते थे और हम लोग वहाँ उन लोग के साथ रहते थे। तो एक तरीके से हाँ, तो वो मेरे मामा, बट हम लोगों का मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा रहा है, बहुत मतलब दोस्ती टाइप है, समझ सकते हो आप। तो काफ़ी फ्रेंडली रिलेशनशिप है मेरा और मेरे मामा जी के बीच में।
तो हम लोग मतलब दोस्तों के जैसे रहे, तो एक वो रिश्ता भी हम लोगों के बीच था। तो बहुत ज़्यादा मतलब इतना मुझे टेंशन हो रहा था कि मुझसे रहा नहीं जा रहा था। तो कल ही वो डिस्चार्ज होके, कानपुर में उनका ऑपरेशन हुआ, तो कल ही वो डिस्चार्ज होकर के यहाँ आए और यहाँ आकर के वो बस नीचे घर में मतलब घर ही कल रात को 11 बजे पहुँचे। तो मैंने अचानक से, मेरी रात में ही रैंडम प्लानिंग बनी, मैंने मम्मी से बात करी तो मम्मी ने कहा कि ठीक है तुम आ जाओ, तुम मतलब यहाँ गांव आ जाओ, फिर यहाँ से साथ में निकलते हैं। तो आज मैं मॉर्निंग में प्रयागराज से निकली और अपने घर पहुँची, फिर वहाँ से मैं और मम्मी सभी लोग साथ में आए। तो सच में ना मामा बहुत तकलीफ़ में हैं, उनकी काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो बहुत दुख भी हो रहा है, मतलब देख करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, जो भगवान हम लोगों के ऊपर मुसीबतें डालते हैं वही भगवान भी हमारी मुसीबतों को सॉल्व भी करते हैं। तो जिस वजह से हम मतलब अगर हमारे ऊपर तकलीफ़ पड़ी है तो किसी न किसी तरीके से वो जाएगी भी दूर। तो सब ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए और ईश्वर से बड़ा सहारा कुछ नहीं होता है इंसान के जीवन में। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं कभी बताऊंगी अपने बारे में। जो एक साल मेरी ज़िंदगी में भी एक फेज़ ऐसा आया था जब मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कभी नहीं बचूंगी, तो मैं आगे की ज़िंदगी अपनी जी पाऊंगी कि नहीं जी पाऊंगी। मेरे साथ भी वही फेज़ आया था। तो सारी चीज़ें हैं। तो चलो अभी हम मामा जी से नीचे बैठे हैं, मम्मी लोग बातें कर रही, मैं थोड़ा सा छत पे चली आई हूँ आप लोगों से बातें करने, क्योंकि काफ़ी देर से मिस्ट्री चल ही रही थी। मैं ननिहाल क्यों आई हूँ, कहाँ जा रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों से अब बता ही देती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने अपने वीडियो में इस बात का डिस्कशन नहीं किया था। और चलिए अभी मैं दिखा देती हूँ आपको कि सब बच्चे कितना मस्ती कर रहे हैं। जो मेरे सबसे छोटे वाले मामा जी हैं उनके 3 बच्चे हैं, तो देखो अक्षत और आद्या उनके साथ कैसे मस्ती कर रहे हैं। तो चलो मैं दिखाती हूँ। मामा का घर और ये न्यू घर है, तो इनका अभी आधे से ज़्यादा सामान इनके पुराने घर में है। और अक्षत आद्या ना यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल है, खूब मस्ती कर रहे हैं। आप लोगों को आवाज़ें भी आ रही होंगी इन लोगों की, क्योंकि इतना बड़ा घर है, ये लोग एकदम फ्री होकर के खेल रहे हैं। तो चलो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे और थोड़ी देर में मिलेंगे आप लोगों से। और अक्षत वहाँ से हटिए, आप चलिए, दरवाज़ा बंद कर दो श्रेया। बस हो गया। तो ये अक्षत ना बाहर तरफ देख रहा था और इधर साइड बाउंड्री बहुत छोटी है, तो मुझे ना बार बार डर लग रहा है कि कहीं ये गिरे विरे ना उधर, तो बच्चों के लिए रिस्की जगह है, तो इस वजह से मैं इसको हटा रही हूँ। तो चलो अब हम लोग चलते हैं नीचे और थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। अब मुलाकात होगी दूसरे वाले मतलब मामा के घर में। ये मेरे सबसे छोटे वाले मामा का घर है, 7वें नंबर वाले, और अब मैं जिनके घर जाऊंगी वो है मेरे 5वें नंबर वाले। देख सकते हो पीछे पूरा खेत है और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ का व्यू, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे तो ऐसे, मतलब मेरा खुद का सपना है कि कभी मैं ऐसा घर मेरा खेतों के बीच में रहेगा, ये मेरा सपना है। देखते हैं कब बनता है। हालांकि गांव में जो हमारा मकान है वो ऐसे ही है। तो चलो अभी मैं जाऊंगी थोड़ी देर के बाद अपने 5वें नंबर वाले मामा जी के घर। तो आज उनके घर पे माता जी का जगराता है, तो वहाँ जाएंगे हम लोग। तो फिर मैं अपना दूसरा वीडियो वहाँ शुरू करूँगी। तो इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अगर मैं इस ब्लॉग में आपको वहाँ का दिखाऊंगी तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, फिर आप देखते देखते आप लोग भी बोर हो जाते हो। तो चलो गाइस मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशन। और मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, और इस बार मैं अपने ननिहाल ब्लॉग के साथ मिलूँगी आप लोगों से। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।